नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने संबंधित ऐतिहासिक महिला आरक्षण विधेयक संसद के निचले सदन में पारित। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण और महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने संसद में महिला आरक्षण बिल पास होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा, उत्तराखंड पुलिस राज्य को अपराध और अपराधी मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। और अल्मोड़ा के विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने मड़ुआ की 15 वर्ष झंगोरा की 7 नई प्रजातियां विकसित की। दोपहर समाचारों के साथ मैं नीता कांडपाल। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा ने महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की कुल सीटों में से 1/3 सीटें आरक्षित करने की मांग करने वाले संविधान के 128वें संशोधन विधेयक को स्वीकृति दी है। इस विधेयक को नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा गया है। विधेयक को मत विभाजन के बाद पारित किया गया, जिसमें 454 सांसदों ने विधेयक के पक्ष में मतदान किया, जबकि 2 सांसदों ने इसके विरोध में मतदान किया। यह विधेयक कल लोकसभा की कार्यवाही के पहले दिन नए संसद भवन में पेश किया गया था। अध्यक्ष ओम बिरला ने निचले सदन में विधेयक पारित होने की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में अभूतपूर्व समर्थन से 128वां संशोधन विधेयक पारित होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक ऐतिहासिक कानून है जो महिला सशक्तिकरण को और बढ़ावा देगा। महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने संसद में महिला आरक्षण बिल पास होने पर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से यह बिल अधर में लटका हुआ था, जिसे केंद्र की मोदी सरकार ने नारी वंदन विधेयक के रूप में पास किया है। श्रीमती आर्या ने पिथौरागढ़ में आयोजित मोस्टमानू मेले में जनसभा को संबोधित करते हुए ये बातें कही। उन्होंने कहा कि सभी के लिए यह एक ऐतिहासिक फैसला है और निश्चित ही आने वाले समय में महिलाओं की भागीदारी लोकसभा और राज्य विधानसभा में बढ़ेगी। साथ ही श्रीमती आर्या ने कहा कि मेले हमारी संस्कृति के संरक्षण व संवर्धन के ध्वजवाहक हैं और पौराणिक मेलों को बचाने की जिम्मेदारी हम सभी की है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अपनी संस्कृति को बचाने के लिए हमें ऐसे मेलों का आयोजन करते रहना होगा। मेले में स्थानीय लोगों ने विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी। आगामी अक्टूबर माह में दक्षिण अमेरिका की चोटी पर आरोहण के लिए टिहरी निवासी युवा पर्वतारोही रोहित भट्ट का चयन हुआ है। श्री भट्ट ने राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त से देहरादून स्थित राजभवन में मुलाकात के दौरान ये जानकारी दी। इस मौके पर राज्यपाल ने युवा पर्वतारोही रोहित भट्ट को युवाओं का प्रेरणा स्रोत बताते हुए अफ्रीका और यूरोप की सबसे ऊंची चोटियों को फतह करने के लिए उन्हें बधाई दी। उन्होंने श्री भट्ट को दक्षिण अमेरिका की चोटी पर आरोहण के लिए हर संभव सहायता का आश्वासन भी दिया। गौरतलब है कि श्री भट्ट विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटियों में शामिल तीसरी और अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर इस वर्ष जनवरी में 361 फीट का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराकर रिकॉर्ड बनाने वाले पहले पर्वतारोही बने हैं। पर्वतारोही रोहित भट्ट ने यूरोपीय महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बरूस पर 101 फीट लंबा तिरंगा फहराकर विश्व रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। पिथौरागढ़ और चंपावत जिलों के युवाओं के लिए आगामी 1 से 8 नवंबर तक चंपावत के बनबसा स्थित सेना मैदान में अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। कर्नल राहुल मेलगे ने बताया कि लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए रैली भर्ती का आयोजन किया जा रहा है। वहीं जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने अधिकारियों को भर्ती रैली स्थल पर युवाओं को सभी सुविधाएं देने के लिए व्यवस्थाएं करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत उत्तरकाशी के बाड़ाहाट स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में स्वच्छता को लेकर छात्रों के बीच निबंध, कविता और चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता के विजेताओं को गांधी जयंती पर पुरस्कृत किया जाएगा। इस अवसर पर नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी शिव सिंह चौहान ने छात्राओं को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के साथ ही स्वच्छता की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि हमें अपने घरों और गांवों के आसपास सफाई और स्वच्छता रखनी चाहिए।
विद्युत नियामक आयोग आपके द्वार अभियान के तहत पिथौरागढ़ के धारचूला में 26 सितंबर को गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के सचिव नीरज सती ने बताया कि गोष्ठी के जरिए विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली के नए कनेक्शन बिलों के भुगतान, मीटरिंग और शिकायत निवारण की प्रक्रिया के लिए जागरूक करना है। साथ ही गोष्ठी में विद्युत उपभोक्ता की शिकायतों का समाधान भी किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही ये समाचार आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। उत्तराखंड पुलिस राज्य को अपराध और अपराधी मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी के तहत प्रदेश पुलिस ने पिछले 2.5 साल में 4,917 नशा तस्करों और 814 इनामी अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। यह जानकारी देते हुए पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने बताया कि राज्य में 1 जनवरी 2021 से 31 अगस्त 2023 तक NDPS एक्ट के तहत ये कार्यवाही की गई। पुलिस महानिदेशक ने सभी जिला अप्रभारियों को अपराध करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उधर पुलिस प्रशासन ने अवैध खनन और ओवरलोडिंग के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी के तहत देहरादून में ओवरलोडिंग करने वाले 16 डंपरों को सीज और 50 डंपरों को MV एक्ट में चालान किया गया। प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में विभिन्न प्रयोग कर किसानों की आमदनी बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अल्मोड़ा स्थित विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान खेती के लिए बीजों की उन्नत प्रजाति विकसित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। संस्थान में मोटे अनाजों पर ध्यान केंद्रित करते हुए मंडवा और झंगोरा की नई प्रजाति विकसित की जा रही है। इन दिनों विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक प्रयोगशाला परिक्षेत्र के खेतों और पॉली हाउस में झंगोरा और मड़वा की क्रॉस बीट उगाने पर काम कर रहे हैं। संस्थान के निदेशक डॉक्टर लक्ष्मीकांत ने बताया कि विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में उन्नत कृषि के लिए काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि संस्थान ने मड़वा की 15 और झंगोरा की 7 प्रजातियां विकसित की हैं और अभी वर्तमान में मड़वे की 2 और झंगोरे की 1 नई प्रजाति विकसित की जा रही है। मडवा जिसको फिंगर मिलेट बोलते हैं, उसमें 15 प्रजातियां यहाँ से विकसित हुई हैं और जो झिंगोरा है जिसको बार्नयार्ड मिलेट बोलते हैं, इसमें 7 प्रजातियां विकसित हुई हैं। ये जो है पूरे न केवल पर्वतीय भूभाग बल्कि कई मैदानी भागों के लिए भी संस्तुत की गई हैं। 3 नई प्रजातियां अभी जल्दी ही विमोचित होने वाली हैं। इसमें 2 मडवे की प्रजाति है और 1 जो है मादिरा की प्रजाति है। इसमें हम लोग जो शोध करते हैं उसमें ये प्रयास करते हैं कि इसमें एक तो इनकी उपज क्षमता ज़्यादा हो, दूसरा इसमें बीमारियां कम लगें ताकि किसान को जो है इसमें रासायनों का छिड़काव ना करना पड़े। और अभी आप देखेंगे जो हमारी उत्पादकता है प्रदेश की वो करीब 14 के आसपास में है। जैसे मडवे की अगर बात करें तो जो नई प्रजाति आई है उसके करीब 30 के करीब उसकी उत्पादकता है। तो इस तरह से जो इन प्रजातियों को अपना करके कृषक जो है अपनी उत्पादकता को बढ़ा सकते। राज्य में डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। डेंगू के प्रभावी रोकथाम और नियंत्रण के लिए शासन प्रशासन प्रयासरत है। इसी के तहत सरकारी व निजी कार्यालयों, स्कूलों, महाविद्यालयों, घरों और दुकानों में साफ सफाई के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने दून अस्पताल का दौरा कर हालात का जायजा लिया। स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को अस्पताल में सभी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मरीजों को जांच, दवा और प्लेटलेट्स के लिए कहीं और जाना न पड़े, इसके लिए अस्पताल में भी सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में अब तक सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1400 लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई। वहीं प्रदेश के पर्वतीय जिलों में डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। उत्तरकाशी के हरकीदून ट्रैक पर गए बंगाल के एक बुजुर्ग ट्रैकर की स्वास्थ्य खराब होने से मृत्यु हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 17 सितंबर को बंगाल के 4 ट्रैकर हरकीदून क्षेत्र में ट्रैकिंग पर गए थे। इनमें से 3 अन्य ट्रैकर 19 सितंबर को सांकरी लौट आए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने के संबंधी ऐतिहासिक महिला आरक्षण विधेयक संसद के निचले सदन में पारित। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण और महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने संसद में महिला आरक्षण बिल पास होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा, उत्तराखंड पुलिस राज्य को अपराध और अपराधी मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और अल्मोड़ा के विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने मड़वा की 15 व झंगोरा की 7 नई प्रजातियां विकसित की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।